94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को एक पैसा नहीं मिला है। तो विधानसभा के पटल पर जाति गणना की रिपोर्ट रखी गई थी, कुछ महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं की गई थी 7 नवंबर 2023 को, और 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जो है वो घोषणा किया था कि जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आरक्षण बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा था कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है। ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। आप सभी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि अभी जो जाति गणना हुआ है उसी में आंकड़ा आया है कि 65% के करीब लोग यहाँ परिवार वो भूमिहीन है। सीओ का भ्रष्ट होना और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से ही बह रही है, जिसके वजह से सीओ जो है सिर्फ वसूली के लिए बैठे हुए हैं। आज हम लोग बिहार सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब आरजेडी और जदयू दोनों की संयुक्त सरकार थी तब वादा किया गया था कि जाति जनगणना कराकर और उसके कुछ पॉइंट्स तय किए गए थे, उसे लागू करने की बात हुई थी। और भूमि सर्वे पिछले करीब जो है 9 साल से चल रहा है, 13 से और ज़्यादा दिनों से चल रहा है, 12 साल हो गया। 12 साल से भूमि सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो इसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं महिला अध्यक्ष नीलम जी, हमारे जिला प्रभारी श्री प्रणव कुमार चौरसिया जी, हमारे मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार जी, हमारे महासचिव श्री जमादार सिंह जी, अनिल चंद्रा जी, और किसान अध्यक्ष श्री श्याम किशोर महतो जी, रामाकांत पासवान जी। तो आज हम लोग बिहार सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब आरजेडी के साथ जदयू की सरकार बनी थी तो उस समय जाति गणना की बात हुई थी और कुछ इंडिकेटर्स तय किए गए थे कि वो सारे लागू किए जाएंगे। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर जाति गणना की रिपोर्ट रखी गई थी, कुछ महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं की गई थी 7 नवंबर 2023 को, और 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जो है वो घोषणा किया था कि जाति जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी उसमें आरक्षण बढ़ाया जाएगा। उसमें आज तक जो है आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने जाति गणना के बाद जो रिपोर्ट आई जिसमें इंडिकेटर्स जो थे, गरीबी, बेरोजगारी, नौकरियों में भागीदारी, ये तमाम चीज़ें जो थी उसमें कई जो है घोषणाएं की गई थी। 22 नवंबर 2023 को घोषणा की गई थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को एक पैसा नहीं मिला है। सरकार ने कहा था कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है। इस तरह से लैंड सर्वे का काम लंबे समय से यहाँ चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। आप सभी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि अभी जो जाति गणना हुआ है उसी में आंकड़ा आया है कि 65% के करीब लोग यहाँ परिवार वो भूमिहीन है। या तो उनके पास सिर्फ घर के लिए जो जमीन है उपलब्ध उतना ही जमीन है,
तो 60% जो लोग हैं वो भूमिहीन है, उन्हें 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी। तो उसमें मात्र अभी 2,34,000 दलित परिवारों को जमीन दी गई है, और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन पर कब्जा ही नहीं दिलाया गया है, क्योंकि इस सरकार की जो कार्यशैली है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो लाल फीताशाही है, जब तक लाखों रुपए नहीं दिया जाएगा सीईओ को, हजारों रुपए नहीं दिया जाएगा कर्मचारी को, तब तक जो है न तो पट्टा मिलेगा न तो कब्जा मिलेगा। तो जो कार्यशैली है वो आप जानते हैं। और ये कार्यशैली क्यों है? कार्यशैली इसलिए है कि एक एक पोस्टिंग में, सीईओ की पोस्टिंग में सरकार तय करती है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए, तो फिर उसकी वसूली होती है। 2013 के फरवरी और 2025 के बीच में जो है जो डिजिटलाइजेशन का काम अभी चल रहा है, ये डिजिटाइजेशन का काम जो है वो लंबे समय से चल रहा है, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। 2013 और फरवरी 2025 इन 12 वर्षों के बीच में मात्र 20% जमीन का ही जो है डिजिटाइज हो पाया है अभी तक, जबकि एक राज्य आंध्र प्रदेश है जो कुछ वर्षों में 80% से ज़्यादा जमीन डिजिटाइज कर चुकी है। तो सरकार जो है ये डिजिटाइजेशन का काम नहीं करवा पाई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो कार्यशैली है, जो वर्क कल्चर है बिहार में, कोई काम करना नहीं चाहता जब तक पैसा नहीं मिले। कोई आज तक जमीन के मामले में, जमीन विवाद के मामले में कोई चोखा कानून नहीं बना। 1 फीट 2 फीट की जमीन का मामला वर्षों बरस से चला रहा है, कई तो पीढ़ियों से जो है जमीन का विवाद चला रहा है, जिसके चलते कई बार जो है वो नरसंहार भी हुआ है। तो वर्किंग कल्चर इतना गड़बड़ है और कोई चोखा कानून भी नहीं बना है, जिसके वजह से जमीन विवाद लंबे समय से। दूसरी बात है सीईओ का भ्रष्ट होना, और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से ही बह रही है, जिसके वजह से सीईओ जो है सिर्फ वसूली के लिए बैठे हुए हैं। और ये जो 2 कारण है, एक तो शराबबंदी ठीक ढंग से लागू नहीं हुआ, और दूसरा जो जमीन विवाद है, ये 2 मुख्य कारण है जिसके चलते बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये अलग बात है कि मीडिया में बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये सच है कि बिहार में रोज शोरूम लूटा जा रहा है, लोगों को जो है मारा जा रहा है। ये तमाम जो है घटनाएं रोज हो रही हैं। इसमें 60% से जो ज़्यादा मामला है वो सरकारी आंकड़ा ही है, वो मामला जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ है, वो सॉरी जमीन से ही ये जो है मामले जुड़े हुए हैं। जाति जनगणना रिपोर्ट में जो वादे, उससे जो है हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करो, आप रिपोर्ट दो कि ये इतने लंबे समय से जो है जमीन डिजिटाइज क्यों नहीं हो सकी, जो जमीन से संबंधित विवाद है वो जो है वो उसका निराकरण क्यों नहीं हो सका है। जनसुराज ने तय किया है कि 11 मई से बिहार के 40,000 से भी ज़्यादा गांवों में इन मुद्दों पर बैठक का आयोजन करेगी और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से किया जाएगा। कल्याण बिघा गांव के हर एक घर से जाकर और समर्थन लिया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि क्या जो है जो जनगणना, जाति जनगणना कराया गया, क्या वो उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो लागू किए गए, क्या जो भूमि सर्वे का काम है वो सही ढंग से चल रहा है, ये तमाम जो है वो घर घर जाकर पूछा जाएगा। और 11 जुलाई को फाइनली जनसुराज के सदस्य एक शिष्टमंडल जो है 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। और इससे भी अगर बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाए। ये ओपन फैक्ट है। इसमें जो है अगर आप डाटा चाहें तो डाटा भी अवेलेबल है
कि कितने राजस्व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े गए इसी सरकार में जो है। हालांकि पूरी छूट मिली हुई है उनको, लेकिन जब लोग लग जाते हैं, कई जो है पीड़ित राजस्व कर्मचारियों को, अंचलाधिकारियों को पकड़वाने का जब काम करते हैं, तो वो सारा डाटा है, आप लोगों के पास ही डाटा है। क्या लग रहा है बिहार में बढ़ते अपराध में एक बड़ा योगदान लैंड सर्वे भी है? बहुत बड़ा उसमें, ये तो सरकार ही करी है, सरकार के ही आंकड़े कह रहे हैं कि 60% से ज़्यादा जो क्राइम है वो जमीन से विवाद से जुड़ा हुआ है, और ये तमाम लोग के सामने है, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है। 1 फीट 2 फीट का जमीन का जो मामला है उसका विवाद का हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी जो है इस राज्य में काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से अन्ना तो चोखा कानून है जमीन विवाद के हल के लिए, इस वजह से क्राइम है। 60% से ज़्यादा लोग इसमें जो प्रभावित है। इसलिए हम लोग बड़ी संख्या में जितने भी हम लोग जनस्वराजी साथी हैं, हम लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो, खास करके इस मिशन में हम लोग पूरी तरह से तैयारी है। क्या क्या विशेष रहेगा? विशेष यही रहेगा, हम लोग पंचायत स्तर तक जाएंगे और उस पंचायत स्तर में हर वार्ड स्तर तक पहुंचेंगे और हर वार्ड से हर घर घर तक पहुंचेंगे, और यह जमीन सर्वे का जो भी समस्या है उसके बारे में हम लोग अच्छी से जानकारी लेंगे पब्लिक से। मैं जनस्वराज का युवा जिला अध्यक्ष रमाकांत पासवान।